Hey learners, welcome back to Kingdom of Learning. So I have brought another very important and useful video for all you guys who want to convert your basic English into advanced English and that too from a newspaper. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे किसी के घर के पानी के पाइप से नोट्स मींस पैसे मिले हैं। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में पूरा मैटर क्या है। और उससे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये द हिंदू की ही स्टोरी है। मनी स्पिल्स आउट ऑफ पाइप ड्यूरिंग एंटी करप्शन ब्यूरो रेड ऑन कर्नाटका PW जूनियर इंजीनियर। सो मींस कर्नाटका के एक PW जूनियर इंजीनियर के घर पर एक रेड हुई जिसमें पानी के पाइप में से पैसे निकलते हैं। स्पिल्स आउट, स्पिल का मीनिंग होता है कोई चीज़ बाहर आना, मीन्स टू फ्लो आउट। तो अब आपके सामने ये कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं, इनके मीनिंग और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। उसके बाद हम इनको फिर से स्टोरी में देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो हमारा पहला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट और इसे हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, लाइक ही गेव मी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इस तरह से। सेकेंड वर्ड है अनअकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड फॉर का मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडेड, मीन्स कोई चीज़ जो आपके अकाउंट्स में नहीं लिखी हुई है उसे हम अनअकाउंटेड फॉर बोल सकते हैं। और ये एक फ्रेजल वर्ब है क्योंकि इसमें एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन यूज हुई है। तो हमारा थर्ड वर्ड है स्टैश्ड। स्टैश्ड का मीनिंग होता है हिडन सेफली, मीन्स अगर आप किसी चीज़ को छुपा कर रख लेते हैं बिल्कुल सेफली तो उसे आप स्टैश बोल सकते हैं। जैसे कोई नोट आपने अपनी पॉकेट में स्टैश करके रख लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है समन्ड। समन्ड एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है कॉल्ड। मोस्टली ये कोर्ट्स वगैरह में यूज होता है, मीन्स किसी को कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसे हम समन बोलते हैं। और उससे अगला वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मे बी न्यू फॉर यू, दैट इज स्ल्यूथ। स्ल्यूथ मीन्स कॉप, मीन्स जो ये पुलिस मैन होते हैं इन्हें हम स्ल्यूथ्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज यील्डेड। यील्डेड मीन्स प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। तो आप जैसे कि कह सकते हैं दिस फील्ड यील्डेड गुड क्रॉप, मीन्स कोई फसल अच्छी प्रोड्यूस हुई है तो उसके लिए हम यील्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसेट्स। एसेट्स होते हैं कोई भी हमारी वैल्यूएबल चीज़ें, मीन्स वो हमारी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो ज्वेलरी भी हो सकती है, वो हमारे चिल्ड्रन मीन्स बच्चे भी हो सकते हैं। किसी की भी लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल है तो उसे आप उसे एसेट्स बोल सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट वर्ड है रेडेड। रेड आई थिंक बहुत कॉमन होगा आपके लिए। रेड का मीनिंग होता है कोई सरप्राइज अटैक, लाइक किसी के घर पर अगर कोई पुलिस का छापा मारते हैं, जैसे हिंदी में से छापा मारना बोलते हैं, इंग्लिश में से सरप्राइज अटैक बोल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में स्टोरी क्या है डिटेल में। द ACB ऑफिसर्स हु हैड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉट इन द हाउस वेयर द अनअकाउंटेड फॉर मनी वाज स्टैश्ड summoned a plumber and got a PVC pipe installed for drainage cut and recovered around rupees 13 lakh in cash hidden inside the pipe। तो अब हम इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि द ACB ऑफिसर्स जो थे उन्हें जिन्हें की बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल ठीक पूरी इंफॉर्मेशन थी कि घर के अंदर एक ऐसा स्पॉट है। स्पॉट मीन्स एक ऐसी जगह है जिसमें ऐसा मनी, ऐसा पैसा छुपा कर, स्टैश मीन्स छुपा कर रखा गया है जो कि अकाउंट्स में नहीं है, मीन्स जिसे आप ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लम्बर को समन किया। समन मीन्स उसे बुलाया और एक PVC पाइप उस घर के ड्रेनेज कट में इंस्टॉल करवाया और वहां से उन्हें 13 लाख कैश मिला जो कि पाइप के अंदर छुपा हुआ था। They also found cash in other spots in the house, including steel almirah and wardrobe in the bedroom. Means they also found cash in other spots in the house. Means उसके अलावा घर के दूसरी जगहों पर भी उन्हें कुछ कैश मिला, including a steel almirah. Including means
जिसमें कि एक स्टील अलमीरा और एक वार्डरोब जो कि बेडरूम में थी, उनको मिलाकर, राइट, इन सब चीजों पे उन्हें कैश मिला. It was learned that the total cash found in the house came to over rupees 40 lakh. It was learned means ये एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि लर्न की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर. तो उन्हें ऐसा पता चला कि जो टोटल कैश था जो उस घर में मिला था उन्हें, वो 40 लाख से भी ऊपर हो चुका था. तो अब हम आगे देखते हैं. A team of ACB sleuths headed by Mahesh Meghnawar, Superintendent of Police, Northeastern Range of ACB, raided the residence of Shantha Goda Biradar, Junior Engineer attached to the Jivargi subdivision of PWD at Gubi Colony at about 7 a.m. on Wednesday and found many property documents and cash. तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा मीन्स पैराग्राफ ही एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सच लॉन्ग सेंटेंसेस ऑल्सो. तो अब देखते हैं कि ACB स्ल्यूथ्स मीन्स ACB कॉप्स की जो एक टीम थी, हेडेड बाय महेश वॉट एवर इज द नेम, मीन्स इनके द्वारा, हेडेड बाय मीन्स ये हेड थे उस टीम के, इस टीम को ये सुपरिटेंडेंट जो है पुलिस के, ये इसको मीन्स इसको लीड कर रहे थे इस टीम को. तो इस पूरी टीम ने वो जो भी एक जूनियर इंजीनियर थे उनके घर पे रेड डाला, और जगह का भी नाम दिया हुआ है, कॉलोनी का भी नाम दिया हुआ है, और कब रेड डाला, एट अबाउट 7 AM ऑन वेंसडे. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी टाइम को रेफर करते हैं तो हम उसके लिए एट लगाते हैं, एट 7 AM ऑन वेंसडे. बट अगर हम किसी डे को रेफर करते हैं तो हम उसके लिए ऑन लगाते हैं. तो ये सब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में काम आएंगी. तो एट लगाते हैं हम टाइम के लिए, ऑन लगाते हैं हम दिनों के लिए. एंड फाउंड मेनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड कैश, और उन्हें बहुत सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और कैश मिला. अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं. A raid by Anti-Corruption Bureau officials on a junior engineer of the Public Works Department PWD. तो PWD की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर मिल रही है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन कालाबुरागी yielded assets. Yielded means प्रोड्यूस्ड. आपने yielded का मीनिंग पहले ही देख लिया है. प्रोड्यूस्ड एसेट्स इंक्लूडिंग कैश दैट वर सेड टू बी disproportionate to the known sources of the officer's income. अब इसमें डिसप्रोपोर्शनेट एक और नया वर्ड आपके लिए हो सकता है. प्रोपोर्शनेट होता है मींस जो उस प्रोपोर्शन मींस उस लिमिट के अंदर होता है, बट डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब है मींस उस जो ऑफिसर थे उनकी जो इनकम थी उसमें जो दिखाया नहीं था, उन्होंने शो नहीं किया था, तो वो इसलिए वो डिसप्रोपोर्शनेट था, मींस उनकी इनकम के बाहर था. तो वो कैश और वो सब चीजें उस रेड में उनके यहाँ से मिली. सो इन दिस वे आई होप यू हैव लर्नड एट लीस्ट 10-15 न्यू वर्ड्स, प्लस यू हैव लर्नड सो मेनी advanced structures. But I want support from you all. You have to share this video, you have to like the video, and you have to tell in the comment box कि आपका इस वीडियो को देखने का पर्पस क्या है. मीन्स अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं देन ऑल्सो यू शुड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो so that it reaches to many more such people, and stay tuned for the next video. So see you in my next